दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन दो बुक जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, उसमें से सबसे पहली है तो भगवत गीता, जो शायद आपने पढ़ी भी होगी या फिर ना भी पढ़ी होगी। लेकिन दूसरी बुक तो ऐसी है जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, और वो बुक कौन सी है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अब जैसे जैसे इस वीडियो में आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि मैं दूसरी कौन से बुक की बात कर रहा हूँ। और आज ये बात मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ वो भी सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि कल ही मेरे कोरा में रिक्वेस्ट आई थी कि भैया 1 साल पहले मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने 5-6 जगह पर इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह से मैं रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। अब मेरे अंदर इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अब मैं इंटरव्यू देने ही नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे लूजर जैसा फील हो रहा है। लेकिन मेरे घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे जगह पर होते तो आप क्या करते? ये क्वेश्चन था किसी लड़के की ओर से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने लास्ट में मुझे ये पूछा कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते, लेकिन असल बात तो ये है कि मैं आपकी जगह पर था। 4 साल पहले मैं भी आपकी जगह पर ही था। मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जहां पर मुझे इंटर्नशिप मिली थी वहां से मैंने जॉब को ठुकरा दिया था। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब को ठुकरा दिया था। उसके बाद मैंने भी 4 या 5 इंटरव्यू दिए थे, हर जगह से मुझे भी रिजेक्शन ही आ रहा था, लेकिन मैंने एक भी रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लिया। और 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद मैंने खुद के अंदर गलतियों को ढूंढना शुरू किया, और उसके लिए मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया, मैंने खुद को जानना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं खुद को पढ़ता गया मुझे ये समझ में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या पा सकता हूँ, मैं क्या कमा सकता हूँ, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। तो दूसरी जो बुक थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो हो आप खुद। दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक में एक आपका भी नाम है कि आपको सबसे पहले खुद को पढ़ना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या हासिल कर सकते हो, आप क्या पा सकते हो, आप कितना कमा सकते हो। वो सब आपको तब पता चलेगा जब आप खुद को पढ़ोगे, जब आप खुद को जानोगे। अगर खुद की ताकत को पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पढ़ो कि खुद के अंदर क्या ताकत छुपी हुई है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। और 5 रिजेक्शन का मतलब ये भी नहीं है कि आपका करियर खत्म हो गया, आपके पास और करियर अपॉर्चुनिटी है। और आपका ही कोई इंसिडेंस याद कर लो, कोई दोस्त आके अगर हमें कहता है कि चलो बाजू के मॉल में कुछ अच्छी चीजें मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ चलो जाते हैं, वहां पर देखते हैं, अगर कोई अच्छा लगा तो हम ले लेंगे, हम ट्राई करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो रख देंगे, लेकिन अच्छा लगा तो हम ले लेंगे। लेकिन चलो कम से कम ट्राई तो करते हैं। हम अपने दोस्त को ये कहते हैं जब भी कोई नई चीज लेते हैं, जब भी कोई नई चीज खरीदने जाते हैं, तब हमारा मन में यही होता है कि ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं लेंगे। तो यही बात आपको इंटरव्यू में भी फॉलो करनी है कि भाई कम से कम ट्राई तो करो। 5 ट्राई की है, मुझे पता है आपने 5 ट्राई की है, लेकिन और 2 कर लो, और 3 कर लो, क्या पता उससे भी अच्छी नौकरी आपको मिल जाए। और ये 3 ट्राई करने के बाद भी अगर रिजेक्ट हो रहे हो तो एक आखिरी वाली ट्राई कर लो, मेरे कहने की वजह से एक आखिरी वाली ट्राई कर लो। लेकिन वो इंटरव्यू जब देने जाओ तब पिछले 8 इंटरव्यू में जो जो गलतियां की थी उसको जानो, उसके लिए खुद को पढ़ो, खुद को पहचानो, और इतना प्रिपेयर करने के बाद ही नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। अगर फिर भी क्रैक नहीं हो रहा है तो अपना करियर ही चेंज कर लो, और उस बात को एक्सेप्ट भी कर लो कि मैं ये जॉब के लिए नहीं बना हूं, और नई करियर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करो। अब मैं खुद के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि जब 4 साल पहले मैंने इंटर्नशिप के बाद जॉब ठुकरा दी थी, उसके बाद मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें मुझे रिजेक्शन मिला था, लेकिन मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया, बल्कि मैंने एक और कोशिश की। लेकिन इस बार कोशिश में मैंने पिछले 5 बार जो गलतियां की थी उसे सुधार लिया था। वो इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया, मेरी जॉब लग गई, लेकिन 1 साल जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब भी फिर से ठुकरा दी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ते रहना था। लेकिन उसके बाद मैंने 2 इंटरव्यू दिए, वो दोनों में मैं फेल हो गया, और फिर मैंने अपना करियर चेंज करने का मान लिया, और मैंने ठान लिया कि मैं अपना करियर चेंज करके ही रहूंगा। तो मैंने अपने आसपास और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन मैं अपने करियर को तब एक्सप्लोर कर सकता हूँ जब मुझे खुद की काबिलियत पर भरोसा हो, जब मैं खुद को जानता हूँ, जब मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कमा सकता हूँ, मैं क्या पा सकता हूँ। अगर यही बात आपको नहीं पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो खुद की ताकत को जानता था, मैं खुद की ताकत को पहचानता था, तो मैंने अपना करियर आईटी में स्वैप कर लिया। लेकिन मैं आईटी में तब स्वैप कर पाया जब मुझे पता था कि मैं इसमें कर लूंगा। तो अगर कहीं पर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो तो इन 2 बातों को याद रखना कि इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद उस रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लो, और इंटरव्यू देना जारी रखो। फिर वो इंटरव्यू आपको 5 बार देना पड़े या 10 बार देना पड़े, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन बस इतना याद रखो कि पिछली बार जो इंटरव्यू में गलती की थी वो गलती दोबारा ना हो, और पिछली बार जो कोशिश की थी उससे थोड़ा ज्यादा कोशिश करो, उससे थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर हो जाओ। और 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद जो आपने कॉन्फिडेंस खो दिया है वो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई इंटरव्यू पास नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो बिल्ड करना है वो है कॉन्फिडेंस।
और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए पिछले 5 इंटरव्यू को आपको भूलना पड़ेगा, उसके रिजल्ट को आपको भूलना पड़ेगा। और पिछले 5 इंटरव्यू के रिजल्ट आपके मन में घूम रहे हैं और जिसकी वजह से आपके मन में ये डर है कि अगला इंटरव्यू में भी मैं फेल हो जाऊंगा। सबसे पहले ये डर को आपको निकालना पड़ेगा और जो रिजल्ट को आप अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मैं अगले इंटरव्यू में भी फेल हो जाऊंगा, वो प्रेडिक्शन को आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने मन से डर को निकाल देता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बंद कर देता है, तो वो इंसान के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो तो इंटरव्यू के डर को निकाल दो और रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना बंद कर दो, तब जाके आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। और दूसरी बात, 5 या 10 बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है तो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर लो, कोई और करियर फाइंड कर लो जो आपके ऊपर सूट हो रही हो। क्योंकि मुझे पता है एक इंसान के अंदर मल्टीपल स्किल्स होती है और उस स्किल का उपयोग करके आप अपने करियर को किसी और फील्ड में स्वैप कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले बताया वैसे अगर आप उस स्किल को जानना चाहते हो, अपने करियर को स्वैप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद भी खुद के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक ही हो। तो वो बुक को पढ़ो, वो बुक को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और उसके बाद देखो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कौन रोक सकता है। क्योंकि जो भी रोक रहा था वो आप खुद ही थे, आप खुद ही खुद को रोक रहे थे।